इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 18 में यीशु के बारे में एक बहुत सी सुंदर बात लिखी हुई है। उनकी परीक्षा ली गई है, उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकता है। यीशु की परीक्षा ली गई है। कैसी परीक्षा ली गई है? बाइबल में एक परीक्षा के बारे में लिखी हुई है, वो प्रज्ञा ग्रंथ में है। वो सबसे बड़ी परीक्षा है। वो परीक्षा के विषय में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा ले, जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसका धैर्य परख सके। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा ले, जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसका धैर्य परख सके। एक धर्मी व्यक्ति की परीक्षा अपमान और अत्याचार से किया जाना चाहिए, बाइबल बताती है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 को पढ़ेंगे, वहां पर अधर्मी लोग धर्मी लोगों की परीक्षा कैसे लेती है? अपमान और अत्याचार से। और हम यीशु की ओर देखेंगे तो यीशु की परीक्षा ली गई है अपमान और अत्याचार से। ये हम स्पष्ट रूप से बाइबल से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाइबल में यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 50 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अध्याय 50 पद संख्या 6, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। ये सब यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, चाहे वो प्रज्ञा ग्रंथ में हो, चाहे यशायाह नबी के पुस्तक में हो। ये यीशु के विषय में है। अपमान और अत्याचार से उनकी परीक्षा ली गई है। अब वो आपकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। जो अपमान और अत्याचार झेल रहे हैं, या आपके अंदर अपमान और अत्याचार का डर बसा हुआ है। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मैंने अनेक लोगों के जीवन में देखा है, उन लोग अपमान से बहुत डरते हैं। अपमानित होने का बहुत डर है और उनका जीवन विचलित हो गया। वो अपना नौकरी छोड़ दिया, अपने शादी जीवन से थक गए, ससुराल जाने के लिए इनकार कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के लिए अनेक बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, क्योंकि अपमानित होने का डर है या अपमानित हो गया है और ज्यादा अपमानित होना नहीं चाहते हैं। वो
स्कूल ही छोड़ दिया। टीचर लोगों ने या कोई भी उनको अपमानित किया, स्टूडेंट्स ने उनको अपमानित किया। इस तरह वो हर्ट हो करके अब छोड़ करके भाग गए, विचलित हो गया है। प्रभु का वचन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 50 पद संख्या 7 आपके हृदय में, आपके हृदय के पटल में लिख करके रखिए। इंस्क्राइब on the tablet of your heart। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। ये ज्ञान, ये जानकारी, ये एहसास, ये कन्विक्शन, ये दृढ़ता यीशु मसीह की ओर देखने से, यीशु मसीह से सुनने से एक व्यक्ति के अंदर छप जाता है। अपमान को पराजित किया, थूकने वालों के सामने से मुंह नहीं छिपाया। थूकने वाले, मुझे याद आता है मदर तेरेसा जो ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर के अनाथ, गरीब, लाचार लोगों की सेवा में कलकत्ता शहर में उतरी। वहां पर उनके लिए भीख मांगने के लिए व्यवसायियों के पास, बिजनेसमैन के पास जाया करती थी। एक बार वो दूसरों से मदद मांगने के लिए जा रही थी और एक दुकान में जाकर के हाथ फैलाई और उसने जब मदद मांगी तो किसी ने उसके हाथ में थूका। तब उसने, मदर तेरेसा ने क्या किया? जिस हाथ में, दाहिने हाथ में उसने थूका, उसको सीने से लगा करके कहा, ये मेरे लिए। और बाएं हाथ बढ़ा करके उसने फिर मांगा और बोला, देख मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए। मेरे लिए जो दिया मैंने स्वीकार किया, मेरे बच्चों के लिए दीजिए। विचलित नहीं हुआ, अपने लक्ष्य से, प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से विचलित नहीं हुआ, दृढ़ बना रहा। एकदम ठोस बनी हुई थी ईश्वर के प्रेम में और अपमान से विचलित नहीं हुआ। आप ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ है, इसका टेस्ट अपमान है, अपमान। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे कारण लज्जा महसूस करते हैं लोगों के सामने, मैं उनके बारे में भी लज्जा महसूस करूंगा। भाई और बहनों, यीशु हमारी सहायता करना चाहते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अपमान के कारण, अपमानित होने का डर के कारण स्कूल से भाग गए, बच्चे लोगों के द्वारा, फ्रेंड्स लोगों के द्वारा, अपने कोलीग के द्वारा अपमानित होने का डर आपके अंदर समा गए हैं और आप बहाना करते हैं और भाग करके अपने पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, तो प्रभु आपकी सहायता करना चाहता है। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रभु कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हमारे चारों ओर अनेक लोग अपमान के कारण विचलित हो गए हैं, अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, ऑफिस जाना बंद कर दिया है, नशा की अधीनता स्वीकार कर लिए,
अपमानित होने के कारण अपने शादी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपमानित होना नहीं चाहते हैं, इसलिए ससुराल नहीं जाते हैं, समझौता नहीं करते। अपमानित होने का डर अनेक लोगों के अंदर सवार है और वो डर उनको ऐसी बातें करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो कभी करना नहीं चाहते। भाई और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करेंगे क्योंकि उनकी परीक्षा ली गई है। उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, उन्होंने स्वयं अपमानित होने का दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकता है, अपमान से गुजरने वालों की सहायता कर सकता है। अपमान के लिए एंटीडोट, प्रतिकार, एंटीडोट मतलब प्रतिकार क्या है? अपमान एक जहर है जो अनेक लोगों में फैला हुआ है और उसका डर भी फैला हुआ है। जैसे सांप का डर हमारे अंदर फैला हुआ है क्योंकि उसमें जहर है, वो उसके काटने से हानि हो सकती है, मर सकते हैं, जान चले जा सकते हैं। वैसा एक डर अनेक लोगों को खाते जा रहे हैं। वो डर है अपमानित होने का डर। उसका एंटीडोट क्या है? वो है प्रभु मसीह का साक्षी बनना, जिसको क्रूस पर टांग दिया था, निर्वस्त्र कर दिया था। अपमान के उस चोटी में, मतलब अपमान के क्लाइमैक्स में उनको मार डाला, एक विद्रोही के रूप में, एक ऐसे क्रिमिनल के रूप में उनको मारा, उनको मार डाला। उनके चेहरे पर सैकड़ों लोग थूका और जब वो क्रूस पर ऊंचाई में, क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, नीचे खड़े हो करके फिर सिर हिला करके कहा, ईश्वर का पुत्र है, तो नीचे उतरा, नीचे उतरा। अपमानित करते रहे, करते रहे, करते रहे। भाई और बहनों, उनका पूरा परीक्षा ली गई। He was tested, completely he was tested. उसके बाद यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो कठोर से कठोर दिल वाले व्यक्ति, वह जल्लाद, वह शतपति जो यीशु को इस तरह टॉर्चर करके क्रूस पर टांग दिया था, उसने वहां से चिल्ला करके बोला, यह वास्तव में धर्मी है, ईश्वर का बेटा है। मैंने अनेक लोगों को देखा मरते हुए, कोसते हुए, निराश हो करके, उदास हो करके, हताश हो करके मरते देखा, अभिशाप देते हुए मरते हुए मैंने देखा। लेकिन ये अलग है, ईश्वर का बेटा है, ये धर्मी है, इसमें कोई पाप नहीं है। मैंने कहा, अपमान एक जहर के समान है जिससे हम डरते हैं। लेकिन अपमान के लिए दवाई क्या है? वो ईसा मसीह का गवाह बनना, यही है। ईसा मसीह के बारे में गर्व महसूस करना, जो क्रूस पर मर गया, जो अपमानित होकर के
जो नंगा होकर के क्रूस पर चढ़ाए गए उसके प्रति गर्व महसूस करना, उसकी स्तुति करना, उसके लिए अपने को समर्पण करना, ये अपमान के ऊपर आपको विजयी बनाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं निकोदेमुस के बारे में, जो चुपके से यीशु से बात करने आए थे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में देखते हैं। बाद में यीशु की मृत्यु के बाद हम देखते हैं यीशु मर जाने के बाद यीशु का शव क्रूस से उतारने के लिए और कब्र में रखने के लिए अपने सिर पर करीब 40 किलो का वजन लेकर के खुले आम वो यीशु का शव मांगने के लिए उतारने के लिए आता है और यीशु का दफन करने के लिए आता है। वो समाज में गण्य मान्य व्यक्ति था, सनहेद्रीन का सदस्य था, यहूदियों के बीच में उनका एक ऊंचा पोजीशन था। वो पहले रात में मिलने इसलिए आया था क्योंकि उनको अपमानित होने का डर था। दूसरा क्या बोलेगा, यीशु से मिलने जाएंगे तो मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा अपमान करेंगे। लेकिन उसने यीशु के प्रति अपना साक्ष्य दी, अपना जीवन अर्पित किया और अपने पोजीशन का कोई परवाह नहीं किया, अपने नाम का कोई परवाह नहीं किया। वो मसीह पर गर्व किया। मृत्यु के बाद एक क्रिमिनल की तरह जिसकी मृत्यु हुई, जिसको मारवा दिया, उसका शव मांगने के लिए आया। भाई और बहनों, अपमान को पराजित किया, अपमान को मात दिया, अपमान को पैरों तले कुचल दिया और ईश्वर का प्रेम निकोदेमुस के हृदय में उमड़ पड़ा, आत्मा का अभिषेक उमड़ पड़ा। बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। निकोदेमुस अपमान को पराजित करते हुए एक नई सृष्टि के रूप में ईसा मसीह का गवाह बन करके वो अपना जीवन शुरू कर दिया यीशु के मृत्यु के बाद। क्योंकि जब एक सबों के लिए मर गया, सब मर गया। निकोदेमुस समझ गया, दोबारा जन्म का अनुभव निकोदेमुस को हुआ। आज ख्रिस्ती होने के बावजूद अनेक लोग अपमान से डरते हैं, अपमानित होने का डर अपने हृदय में पालते हैं, अपने मन में रख करके उनको अच्छी नींद नहीं मिलता है। उनके बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं, उनके बच्चे अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। ये अपमान जो ये अपमानित होने का डर जो हमारे अंदर हमको कचोड़ते हैं, हमको बांध करके रखते हैं, उसको आज ईसा मसीह के नाम पर बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि उसने अपमान को कॉन्कर किया, अपमान को पराजित किया और हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। वचन कहता है मसीह की ओर, ख्रिस्त की ओर, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ, तुमको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सिर झुकने नहीं देगा। वो मस्तक को ऊंचा उठा करके रखने के लिए वो हमें कृपा प्रदान करेंगे। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार गाते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में ईश्वर का वचन हमें इस मिला है, प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है।
प्रभु हमारा सर ऊंचा करने वाला है, हमको लज्जा से, अपमान से उठाने वाला है। विश्वास कीजिए, ईसा मसीह जो अपमान को पराजित किया है आपके हृदय में है, आप उनका गवाह है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।